Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने साल 2020 में दोबारा दिल्ली की सत्ता में बड़ी जीत हासिल की। लेकिन क्या अब आप आम आदमी पार्टी मिशन राष्ट्रीय पार्टी की तरफ चल पड़ी है? पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या एक बार फिर दिल्ली से आगे बढ़कर पार्टी को दूसरे राज्यों में ले जाने की तैयारी में लग गए हैं? कोविड काल में जब हर और राज्य सरकारें इस महामारी से निपटने में लगी थी, तब क्या अरविंद केजरीवाल कोरोना को लेकर दिल्ली मॉडल की चर्चा कर दूसरे राज्यों में अपना ज़मीन तलाश रहे हैं? 16 अगस्त को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन था। इस साल 15 अगस्त को जब केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए थे, उन्होंने कहा कि उन्हें अपने जन्मदिन पर कोई तोहफा नहीं चाहिए, बल्कि अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो ऑक्सीमीटर दें, जिससे ग्रामीण इलाकों में कोरोना के मरीजों तक स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचा सके। जाहिर है कि केजरीवाल ने दिल्ली में भी स्वास्थ्य और शिक्षा के मॉडल को लेकर ही लोगों से वोट मांगे थे। अरविंद केजरीवाल की नज़रें अब 2024 की लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले कई अन्य अहम चुनाव पर है, खास करके 2022 में होने वाले 5 चुनाव पर। अब तक दिल्ली में सत्ता चलाने वाली आम आदमी पार्टी खुद को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा दावेदार बनाना चाहती है। राजस्थान में सियासी अनिश्चितता के दौरान आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा और दावा किया कि वह बीजेपी को रोकने में फेल रही है। इससे तस्दीक होती है कि पार्टी अब दूसरे राज्यों की तरफ रुख करने को लेकर भी बेताब हो रही है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों गोवा में एक कैंपेन चलाया। उन्होंने लोगों को यह बताया कि कांग्रेस बीजेपी को सरकार बनाने में मदद कर रही है। आम आदमी पार्टी सभी राज्यों में खुद को बीजेपी और कांग्रेस के विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। पार्टी कोशिश कर रही है कि वो कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के वोट बैंक में भी सेंध लगा सके। यही वजह है कि पार्टी कई विवादास्पद मुद्दे जैसे सीए, एनआरसी और चीन विवाद को लेकर काफ़ी संभल कर अपनी राय रख रही है। साल 2022 में कई महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उनमें सबसे ज़्यादा अहम चुनाव सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का है। इसके अलावा पंजाब में भी उसी साल चुनाव होने वाले हैं। हालांकि पार्टी दिल्ली के बाद पंजाब में खुद को काफ़ी मजबूत देखना चाहती है। पंजाब, यूपी के अलावा आम आदमी पार्टी के 2 और छोटे राज्य काफ़ी अहम हैं। साल 2022 में ही चुनाव होने हैं और वो है उत्तराखंड और गोवा में। आम आदमी पार्टी गोवा में पिछली बार भी काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ी, लेकिन कामयाबी कुछ खास नहीं मिल पाई। 2022 में होने वाले इन 4 विधानसभा चुनाव के अलावा एक बेहद खास 5वां चुनाव भी है, जो पार्टी के लिए किसी वाटरलू से कम नहीं होगा। वो चुनाव है दिल्ली नगर निगम का, जहां पिछली बार बीजेपी ने उसे बुरी तरह से शिकस्त दी थी। पार्टी ने इन सभी चुनावों की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के ठीक बाद ही इन 5 चुनावों के मद्देनजर प्रभारियों की घोषणा करके काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि बीच में कोरोना की वजह से उनका मिशन प्रभावित हो गया, लेकिन पार्टी एक बार फिर से अब अपने मिशन पर लग गई है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। वहाँ की राजनीति भी कई अन्य राज्यों की तुलना में थोड़ी अलग है। इसलिए केजरीवाल ने राज्य की कमान अपने सबसे अनुभवी नेता संजय सिंह को सौंपी है। संजय सिंह उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, साथ ही प्रदेश राजनीति में सक्रिय भी रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से संजय लखनऊ और उत्तर प्रदेश में ही डटे हुए हैं। वहाँ कई मुद्दों को लेकर लगातार योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। कुछ बयानों के चलते सरकार ने उन पर मुकदमा भी कर दिया था। पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि यहाँ पर पहले से ही कई पार्टियाँ मौजूद हैं। ऐसे में आम आदमी के लिए यहां अपनी जगह बना पाना आसान नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के सियासी गणित में पंजाब का हिस्सा काफ़ी बड़ा है। पार्टी के एकमात्र लोकसभा सांसद भगवंत मान पंजाब से ही आते हैं। पिछले चुनाव में पंजाब से पार्टी को काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के हाथों पार्टी हार गई। आम आदमी पार्टी के लिए राहत की बात यह है कि वह प्रदेश में अकाली दल को पीछे छोड़ते हुए मुख्य विपक्षी दल बन गई है। हालांकि पार्टी को कई नेता की बगावत का भी सामना करना पड़ा। अब भगवंत मान को पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। पार्टी को पंजाब की सत्ता तक पहुँचाने की कमान उनको ही सौंपी गई है। भगवंत मान का साथ देने के लिए दिल्ली के तिलक नगर से युवा विधायक जरनैल सिंह को भेजा गया है। जरनैल सिंह सिख की वोटरों में अच्छी पकड़ मानी जाती है, क्योंकि तिलक नगर विधानसभा से ही सिख दंगों की सबसे ज़्यादा पीड़ित रहे हैं। अगर हम बात करें इन 2 छोटे राज्यों में 2022 में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। गोवा में पिछली दफ़ा भी आम आदमी पार्टी पूरे दम से चुनाव लड़ी थी, लेकिन कामयाबी कुछ खास नहीं मिल पाई। तब पूर्व पत्रकार आशुतोष को पार्टी ने वहां का प्रभारी बनाया था। इस बार कमान अतिशी मार्लेना को सौंपी गई है, जो दिल्ली की कालकाजी से विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। अतिशी को दिल्ली की शिक्षा क्रांति में अहम रोल निभाने के लिए
जाना जाता है। दूसरी ओर उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी अपनी चुनावी शुरुआत 2022 में ही करना चाहती है। दरअसल दिल्ली में उत्तराखंड के लोगों के लिए एक बड़ी आबादी है। आम आदमी पार्टी की रणनीति ये है कि जब से ये पर्वतीय राज्य उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है तब से काफ़ी पिछड़ा है, इसलिए उत्तराखंड में दिल्ली मॉडल को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है। इस राज्य में दिल्ली के विधायक दिनेश मोहनिया को पार्टी ने प्रभारी बनाया है, जिनके जिम्मे में पहले प्रदेश में संगठन को दुरुस्त करने की चुनौती है। शुरुआती तौर पर हर विधानसभा में 2-2 प्रभारी बनाए गए हैं। एमसीडी चुनाव भी आम आदमी पार्टी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साल 2017 में दिल्ली में सत्ता होने के बावजूद देश के सबसे अहम स्थानीय निकायों में एक बार दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी को करारी हाल झेलनी पड़ी थी। इस बार दिल्ली में डबल इंजन की सरकार चलाने के लिए एमसीडी चुनाव को जीतना काफ़ी अहम होगा, इसलिए दिल्ली में अभी से इस पार्टी का चुनाव की तैयारी में लग गई है। दिल्ली के प्रभारी और मंत्री गोपाल राय ने जिले और ब्लॉक लेवल पर प्रभारियों की घोषणा कर दी है। साथ ही साथ बीजेपी शासित एमसीडी को लेकर अब पार्टी ने ताबड़तोड़ हमले भी शुरू कर दिए हैं। नगर निगम चुनाव इसलिए भी आम होंगे क्योंकि 2007 से बीजेपी ने लगातार 3 बार ये चुनाव जीते हैं और तीनों एमसीडी पर अपना दबदबा लगातार बरकरार रखे हैं। यानी कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने साल 2022 पर अपनी सारी उम्मीदें टिका रखी है। पार्टी को अगर इन चुनाव में कामयाबी हासिल होती है तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद को राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर प्रोजेक्ट करने पर विचार कर सकती है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.